हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है क्या? क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ किससे आता है? जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं और ये आपके पास फ्रिक्शन आता है तो ग्राफ कैसे आता है? इस तरह से हल्का सा पीक डाउन करता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो ये बता रहा है ये आपका स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ से, और ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है यहाँ से। ठीक है ना? तो अगर ये स्टैटिक है तो आपको समझ में आता होगा कि स्टैटिक ने अपनी वैल्यू को क्या करा है। जैसे जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाए वैसे वैसे फ्रिक्शन ने, अपन ने जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाए वैसे वैसे फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को चेंज किया है। तो ये लिमिटिंग है, तो इसका मतलब आप फ्रिक्शन जो है वो एक्सटर्नल के बराबर होता है और बढ़ता जाता है जब तक कि लिमिटिंग तक नहीं पहुंचता। तो ये बात तो सही है। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, ये गलत है। क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा म्यू इनटू ऑफ एन के बराबर होता है, और नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो एम पे डिपेंड करती है ना? अगर फ्लैट सरफेस की बात करूँ तो म्यू होती है एम जी। तो इस कंडीशन में अगर हम बोलें तो डिपेंड करेगा मास पर। तो ये गलत हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सचिन ट्रू, बट द रीजन इज फॉल्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द बेस्ट।